हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे हम लोगों को चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटरनल टॉर्क, और बोथ ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल द की कॉन्सेप्ट इज द net resultant of all internal forces and torques on a body is equal to zero. On a body, on a system or a body, on a system लिखते हैं हम लोग। on a system is always zero, is always zero, is always zero. So जैसे क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है थर्ड ऑप्शन में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटरनल टॉर्क, तो ये तो हमेशा ही गलत है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कभी भी इंटरनल टॉर्क डेवलप नहीं कर सकता। इंटरनल कोई फोर्स भी डेवलप नहीं कर सकता, ना ही टॉर्क डेवलप कर सकता है। तो दिस इज अ वेरी इनकरेक्ट ऑप्शन। And however, the rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum is equal to net external force acting on the system, net external force acting on the system, and the rate of change of angular momentum is equal to the net torque acting on the system, net external torque acting on the system. So external forces, लीनियर मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्सेस को, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्सेस को गिव राइज करता है, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम गिव्स राइज टू एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम। बट इंटरनल टॉर्क या इंटरनल फोर्स डेवलप नहीं हो सकते इन सबकी रेट ऑफ चेंज से। सो वी कैन क्लियरली सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, एंड वी कैन, एंड द ऑप्शन इज डी। Both 1 and 2 are the correct options. So from here we can write D. The answer is D. Both 1 and 2. Both 1 and 2. Both 1 and 2 are the correct options. So I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.